स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो रामधारी गुप्ता के पार्ट फर्स्ट से डिक्टेशन नंबर 27 बोला जाएगा। गति रहने वाली है 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन को लिखने के लिए आप रेडी हो जाइए। डिक्टेशन शुरू होगा ठीक 5 सेकंड में। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखता हूँ। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था और कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस राशि का पूरी तरह से लेखा जोखा रखें और 1 वर्ष के बाद उस राशि के खर्च का पूरा लेखा जोखा सरकार के पास भेजें, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आता तथा वह किस प्रकार खर्च हुआ। पैरा। इस सदन में इस संबंध में अनेक बार बहस हो चुकी है। स्वयं गृह मंत्री जी ने यह कहा था कि वह इसके संबंध में एक बिल सदन में लाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक बिल सदन में नहीं लाया गया है। अगर कोई यह बात कहे कि मैंने यह पैसा अमेरिका से लिया या चीन से लिया या अन्य कोई यह बात कहे कि मैंने यह पैसा अन्य देश से लिया है, तो उसके ऊपर आज कोई मुकदमा नहीं चल सकता। पैरा। आज हमारे देश में कानून ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का प्रबंध लगा सकता हो। आज 3 बड़े बड़े देश हैं जहां से पैसा आता है। कुछ पैसा अमेरिका से आता है, कुछ पैसा चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है और छुटपुट अन्य देशों से। इस प्रकार का धन हमारे देश में कितना फैला है, अगर इसकी ओर आप ध्यान देंगे तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक ही दिन हमारे देश की सुरक्षा, हमारे प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पैरा। विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न
कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर के लोग हमारा गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं, तब आपको पता चलेगा। डिक्टेशन ओवर। डिक्टेशन की गति थी 80 शब्द प्रति मिनट। तो आई होप आपने कंप्लीट लिख ही लिया होगा। अगर कोई गलतियां हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।